विधायक जी नए जगह पे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जमुआ का मेरा एक ही लक्ष्य विकास करना। जो हमारा विरोधी है उसका जमानत जब्त करेगा इंडिया गठबंधन। महागठबंधन में आना, आज महागठबंधन के लोग विश्वास कैसे विधायक जी पे? संख्या में आप लोग देवरी से जा रहे हैं? बहुत जाएंगे हम यहाँ से जी, यहाँ से तो हमको लग रहा है गाड़ी अभाव हो जाएगा। गाड़ी अभाव हो जाएगा। ऐसा गाड़ी है, ऐसा लग रहा है। गाड़ियाँ दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा क्या? 2014 में जनता का आशीर्वाद मिला तो रानीडी में मैंने पावर सब स्टेशन बनाया और लगभग 14 हाई स्कूल मैंने बनाया और 5 +2 हाई स्कूल को मैंने +2 करने का काम किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन जमुआ विधानसभा में तीर धनुष को लहराने का काम करेगा और फिर से हेमंत जी को झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम। लगातार 15 वर्ष तक विधायक रहे, 3 बार आप जमुआ में विधायक रहे हैं और 30 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे। उसके बाद आज झमामू में गए हैं। आए इतने कम समय में कैसे अपने नए कार्यकर्ताओं के साथ आप मतलब मिल पाएंगे? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सच क्या न्यूज। अभी हम जमुआ विधानसभा के देवरी में हैं। जो विधायक जी जनसंपर्क कर रहे हैं अपने नए कार्यकर्ता के बीच, जहां पे इंडिया गठबंधन के साथ गए हैं। जमुआ में शामिल होने के बाद आज जो देवरी में है, आइए विधायक जी से मिलते। सबसे पहले स्वागत है विधायक जी आपका। विधायक जी नए जगह पे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नया जगह मेरे लिए मैं तो जमुआ विधानसभा का विधायक हूँ। जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि लगातार 15 वर्ष तक विधायक रहे, 3 बार आप जमुआ में विधायक रहे हैं और 30 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे। उसके बाद आज झमामू में गए हैं। आए इतने कम समय में कैसे अपने नए कार्यकर्ताओं के साथ आप मतलब मिल पाएंगे, बैठ पाएंगे? इस भीड़ से आप अंदाज नहीं लगा पाए कि केदार हजरा के साथ कितना कार्य करता है। तो दिख ही रहा था उस दिन जब आप सदस्यता ग्रहण करने के बाद आ रहे थे। उस दिन खोरी महुआ से लेकर जो जमुआ तक पूरे रोड जो 500 के गाड़ियों की काफिला थी, उसी से अंदाजा लोग लगा ही रहे थे। लेकिन क्या कहेंगे कि इस बार का अंतराल क्या होगा जमुआ? इस बार जो हमारा विरोधी है उसका जमानत जब्त करेगा इंडिया गठबंधन जनता भाई के द्वारा। मैं ये और मैंने जिला कार्यालय में कहा है, आप अखबार में देखे हो, इस विषय को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन जमुआ विधानसभा में तीर धनुष को लहराने का काम करेगा और फिर से हेमंत जी को झारखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये जज्बा। अच्छा, फिर से अगर केदार हाजरा जी जमुआ विधानसभा से चुनाव इंडिया महागठबंधन से चुनाव जीतते हैं, जमुआ के लिए क्या करेंगे? जमुआ का मेरा एक ही लक्ष्य विकास करना और विकास का जो पैमाने आप देख सकते हैं, सड़कें बनी हुई है, नदियों में पुल बना हुआ है। 2005 के पहले यहाँ बिजली नहीं था। 2005 में जब मैं विधायक बना तो देवरी पावर सब स्टेशन बना। 2014 में जनता का आशीर्वाद मिला तो रानीडी में मैंने पावर सब स्टेशन बनाया और लगभग 14 हाई स्कूल मैंने बनाया और 5 +2 हाई स्कूल को मैंने +2 करने का काम किया। जनता की भावना है कि यहाँ पे डिग्री महाविद्यालय बने। अगर हमारी सरकार बनी, हेमंत जी की सरकार नेतृत्व में सरकार बनने ही वाली है, बनना नहीं है, बनना है, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की भावना है डिग्री महाविद्यालय, मैं अपने सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कह करके डेयरी भाइयों के लिए डिग्री महाविद्यालय बनाऊंगा। 24 तारीख को आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अभी आप बोल ही रहे थे 24 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। क्या संख्या होगा 24 तारीख को अगर जमुआ विधानसभा से लोग? आप टीवी लेकर के मोरफसिल थाना के बॉर्डर पर रहेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। चलिए, एक केदार हाजरा जी से आप कि किस तरह से 24 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा ये बोल रहे थे। और फिर से जमुआ में जीतने की बात ये कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी इनसे जानते हैं कि केदार हाजरा जी जेएमएम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जेएमएम में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन इनका स्वागत करता है। और जो परिस्थिति है जमुआ का कि जो जमुआ के पूर्व से जो प्रत्याशी था वो तो एक तरह से मैदान छोड़ के भाग गया। एक घर से दूसरे घर जाना
मैदान छोड़ने की बात, और इस बार वो चुनाव लड़ना ही भूल जाएगी। ये इंडिया गठबंधन में जो केदार हजरा आ गए हैं, केदार हजरा उस बार भी 18,000 वोट से जीते थे, और उनकी संख्या और जनता की आकांक्षा जो है, उस आकांक्षा से यही प्रतीत हो रहा है कि वो 18,000 लीड जो पूर्व में किए थे, जीते थे, उससे अधिक लीड जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पुनः चुनाव जीतेगा, अगला बार इस बार तीन बार से विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या इनका कुछ विकास है जमुआ में, आप लोग बताएंगे? देखिए, केदार हजरा का एक अपना व्यक्तित्व है। इन्होंने विकास के मामले में क्षेत्र की तरजीह दिया। होता है ना कि हमें जहाँ वोट मिला वहाँ हमारा संपत्ति अधिक रहेगा, ऐसा नेचर इसका नहीं है। ये क्षेत्र के विकास को किया है, चाहे इसका वोटर रहे या ना रहे, नदी, नाला, रोड, ये सारे काम। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 2005 में प्रथम बार एमएलए बने थे, महतोटाण से मिर्जा चतुरो आने वाले रोड में पुल नहीं था उस नदी पर। हम लोग कांग्रेस से बिलोंग करते थे, भाजपा से जीते थे। हम लोगों ने इनसे बात किया, ये चतुरो गए थे, चतुरो में बात नहीं हो पाई, तब फिर हम लोग इनको ओवरटेक करके जाल करियोडी में रोका, और हम लोग ने अनुरोध किया कि क्या मेरा पुल नहीं बनेगा, मेरा विधायक नहीं तो मेरा पुल नहीं बनेगा। इन्होंने आश्वासन दिया कि आपका पुल बनेगा, और पुल बन गया। इसलिए इसमें भेदभाव नहीं है। विश्वास कैसे आप लोग मतलब फिर से जता पा रहे हैं? कम समय बचा हुआ है, क्योंकि कम समय में इतना फिर से चुनाव है, और चुनाव में एक नए प्रत्याशी का जो है अपने भारतीय जनता पार्टी से जमामू में आना, महागठबंधन में आना, आज महागठबंधन के लोग विश्वास कैसे विधायक जी पे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पार्टी से जुड़े नहीं थे। पार्टी का सिंबल इनके चेहरे पर था, लेकिन ये देवरी और जमुआ की जनता से मिले हुए, इसलिए लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये तो मेरा अपना है ही। आप जान रहे हैं कि झारखंड में अभी युवाओं की जो आपकी जो महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी युवाओं के लिए। क्या बेरोजगारी भत्ता किसी युवा को मिला? आप ये महसूस किए कि हेमंत सोरेन को फ्री हैंड काम करने दिया भाजपा की सरकार ने? जेल में खड़ा दिया, करने दिया। आप तो देखे कि हमारे विधायक को, हमारे कांग्रेस के विधायक को फोड़ के क्या हाल हुआ कलकत्ता में। वहां से जब ये निपटे, ऐसा नौबत आया कि छत्तीसगढ़ विधायक लेके जाना पड़ा था, याद है? उससे ये जो उभरेगी तो इनको जेल भेज दिया। सही है कि नहीं? और जेल भेजने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, तब इनके घर को तोड़ दिया, सीता सोरेन को। उस विपर अगर किसी के यहाँ विपत्ति होती है बाबू, तो गांव के लोग उसके पास संपत्ति जताता है, लेकिन भाजपा वाले लोग जब इसको जेल भेजा तो इसके घर को फोड़ दिया। चलिए, फोड़ा कि नहीं फोड़ा है? जी, फोड़ दिया। कभी फ्री हैंड 2 साल तो कोरोना में इनका बीत गया हेमंत सरकार को, अब उसके बाद से इसको कभी फ्री हैंड काम नहीं करने दिया। विधायक फोड़ो, सरकार गिराओ, तब छत्तीसगढ़ लेके जब जान बचाओ, फिर हुआ कि नहीं इसको अब जेल भेज दो। क्या साबित हुई जेल में? तो जमुआ की जनता इस बार क्या कहती है? जमुआ की जनता इस बार जो है, क्या विधायक जी जो भी केदार हाजरा जी जो यहाँ से वर्तमान में विधायक है, और अभी जो चुनाव महागठबंधन से लड़ने की बात कह रहे हैं, 24 तारीख को नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, कितने संख्या में आप लोग देवरी से जा रहे हैं? बहुत जाएंगे हम लोग यहाँ से। जी, यहाँ से तो हमको लग रहा है गाड़ी अभाव हो जाएगा। गाड़ी अभाव हो जाएगा। ऐसा गाड़ी है, ऐसा लग रहा है। गाड़ियाँ दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा क्या? अभाव हो जाएगा। जैसे अभी हम जमुआ विधानसभा के देवरी में थे, देवरी में जो विधायक जी का कार्यक्रम चला था, कार्यकर्ता मिलन समारोह था, लोगों को जो 24 तारीख को वो नॉमिनेशन करने वाले हैं, काफी कार्यकर्ता उनसे जो है इंडिया गठबंधन के लोग उनके साथ में थे, और इन लोग का दावा है कि जो है चुनाव इस बार फिर से केदार हाजरा चुनाव जीतेंगे जमुआ में। ये इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता के लोगों के कहना है। बाकी आगे देखिए क्या क्या होता है। अब 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव जीतते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।